Assalamu alaikum. I am Hafza Aliza Yaqub. Welcome to my YouTube channel Psychological Learning with Aliza Yaqub. Today we discuss on characteristic of learner. हम एजुकेशनल साइकोलॉजी के कोर्स को डिस्कस कर रहे हैं और एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे कि लर्नर की करैक्टरिस्टिक क्या होती हैं। हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है गुड करैक्टरिस्टिक ऑफ टीचर। अब हम देखेंगे कि लर्नर जो है, जो कि एक स्टूडेंट है, उसकी क्या करैक्टरिस्टिक उसके अंदर होनी चाहिए। Learner characteristics are so diverse that they range from personal to academic. The former refer to traits like gender, language, age, and cultural background. Meanwhile, academic characteristics consist of logic, objectivity, intellect, insight, and practical application. हर एक learner की जो characteristic होती हैं वो diverse होती हैं, यानी कि different होती हैं personal to academic। कि हर एक की personal जो characteristic है वो अलग होती है, academically हर एक को अलग पसंद होता है। अब हर एक जो है वो जेंडर हर एक का अलहदा होता है, लैंग्वेज अलहदा होता है, बैकग्राउंड अलहदा होता है, एज अलहदा है। कोई मेल है, कोई फीमेल है, किसी की एज कम है, किसी की ज़्यादा है, कोई पंजाब से है, कोई सिंध से है। लैंग्वेज जो है किसी की पंजाबी है, किसी की सिंधी है। इसी तरह जो एकेडमिक करैक्टरिस्टिक है उसके अंदर आ जाता है कि कोई लॉजिक के ऊपर जो है वो फोकस करता है, कोई इनसाइट देखता है, कोई प्रैक्टिकल जो है वो लर्निंग को अप्लाई करने की कोशिश करता है। इस तरह हर एक जो लर्नर है उसकी करैक्टरिस्टिक जो है वो डिफरेंट होती हैं। The main characteristic of learning is that it is a process of obtaining knowledge to change human behavior through interaction, practice and experience। तो जो मेन करैक्टरिस्टिक होती है लर्निंग की वो ये होती है कि नॉलेज को किस तरह ऑब्टेन किया जाए, किस तरह अक्वायर किया जाए, और किस तरह फिर जब नॉलेज हमारे पास आता है तो वो ह्यूमन बिहेवियर जो है वो चेंज होता है। जब तक एक पर्सन के पास नॉलेज नहीं होता तो उसको कुछ पता नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे उसके पास नॉलेज आता है, उसके एक्सपीरियंस के अंदर जो है इजाफा होता है, तो वैसे वैसे लर्नर जो है वो सीखता है। अवर एक्सपीरियंसेस विद लर्न इंफॉर्मेशन कंपोज अवर बॉडीज ऑफ नॉलेज। लर्निंग इज़ अ प्रोसेस यूनिक टू ईच इंडिविजुअल। लर्निंग जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो हर एक इंडिविजुअल का अलग है। हर एक लर्नर जो है वो अलग तरीके से सीखता है। Every student need to cope with the demand of school, develop interpersonal relationship, develop language skill, grow emotionally and take care of personal needs। हर एक जो स्टूडेंट है वो उसकी नीड होती है कि वो कोप करे स्कूल के साथ, यानी स्कूल के अंदर जो उसकी एक्टिविटी चल रही हैं वो उसके साथ उनको लेके चले। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है वो उसका स्ट्रॉन्ग हो, उसकी लैंग्वेज स्किल अच्छी हो और वो इमोशनली भी ग्रो करे। फॉलोइंग द करैक्टरिस्टिक ऑफ लर्नर एबिलिटी, इंटरेस्ट, मोटिव, एप्टीट्यूड। हर एक जो लर्नर है उसके अंदर डिफरेंट करैक्टरिस्टिक होती है लर्निंग के हवाले से, लेकिन बेसिकली जो 4 करैक्टरिस्टिक हैं वो हर एक लर्नर के अंदर होनी चाहिए। एक होती है एबिलिटी कि उसके अंदर कितनी सलाहियत है, इंटरेस्ट उसका क्या है, उसका मोटिव क्या है, और एप्टीट्यूड क्या है, उसकी सलाहियत क्या है। अब हम इन पॉइंट्स को, इन करैक्टरिस्टिक को डिटेल में डिस्कस करते हैं। एबिलिटी, द नेसेसरी स्किल टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक एक्ट इज कॉल्ड एबिलिटी। सच कैरेक्टरिस्टिक विच इंडिकेट द कॉम्पिटेंस, शार्पनेस, स्किल टू परफॉर्म एक्ट इज कॉल्ड एबिलिटी। यानी किसी भी स्किल को एक्ट करना, परफॉर्म करना, उसको एबिलिटी कहते हैं। एबिलिटी आर द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। हर एक पर्सन के अंदर जो है किसी भी चीज़ को परफॉर्म करने के लिए एबिलिटी का होना ज़रूरी है। एबिलिटीज़ आर अ प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। एबिलिटी जो है जैसे जैसे इंसान मैच्योर होता है, लर्निंग करता है, वैसे वैसे उसकी एबिलिटी जो है वो ज़्यादा होता है। पहले पर्सन जो है वो इतना लर्न नहीं कर पाता, लेकिन जैसे जैसे वो इस आदत को अपना लेता है कि उसने डेली लर्निंग करनी है, डेली बुक ओपन करनी है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो एबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। मच प्रैक्टिस एंड लर्निंग आर रिक्वायर्ड टू कम्प्रीहेंड द कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ एनी सब्जेक्ट। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे लर्निंग जो है, लर्निंग एबिलिटी वो ज़्यादा होती है। द मैच्योरेशनल लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल चाइल्ड लिमिट व्हाट ही कैन लर्न। जैसे पहले जो चाइल्ड है वो इतना लर्न नहीं कर पाता, लेकिन जैसे जैसे पर्सन जो है वो मैच्योर होता है तो वैसे वैसे उसकी जो लर्निंग एबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। Thus ability develop and mature at different rates from birth through adolescence। बर्थ से लेके अडल्ट होने तक, एडोलेसेंस तक डिफरेंट जो है वो एबिलिटीज़ के लेवल होते हैं। जैसे जैसे पर्सन जो है वो मैच्योर होता है वैसे वैसे उसका जो लर्निंग का एबिलिटी रेट होता है वो ज़्यादा हो जाता है। An inherent or acquired faculty for doing or achieving something। In typical educational practice, the term ability and aptitude are used interchangeably to denote an individual potential for acquiring and applying new knowledge or skill। कि जैसे जैसे न्यू चीज़ आती है, नॉलेज, तो पर्सन जो है अपनी एबिलिटी के हिसाब से, अपने एप्टीट्यूड जो होता है उसकी सलाहियत के हिसाब से वैसे वैसे उस नॉलेज को एक्वायर करता है और फिर उसे अपनी डेली रूटीन में यूज़ करता है। योर एबिलिटी इज़ द स्किल्स एंड क्वालिटीज़ विच मेक इट पॉसिबल फॉर यू टू अचीव अ टास्क। जितनी ज़्यादा पर्सन के अंदर एबिलिटी होती है किसी स्किल को सीखने की, उतना ज़्यादा ही वो जो पर्सन है वो
लर्निंग ज़्यादा कर लेता है। जितनी ज़्यादा एबिलिटी होगी उतना ज़्यादा वो चीज़ को लर्न करेगा। दीज आर स्टेबल एंड इंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक डाटा जेनेटिक एंड कैन बी इधर कम्प्लीटली परसेप्चुअल, कम्प्लीटली मोटर और अ कॉम्बिनेशन। ये जो है अगर ज़्यादातर ये कुछ को एबिलिटी जो है वो इनहेरिटेडली जो जेनेटिक्स है उसके अंदर मिली होती है और कुछ को जो है वो बाद में वो प्रैक्टिस से मिलती है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी, जैसे जैसे पर्सन है उसकी ग्रोथ होती है, वो डेवलप करता है। चाइल्ड से वो मैच्योर की तरफ जाता है, वैसे वैसे उसकी जो एबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर एक जो पर्सन है उसके वो दूसरे पर्सन से डिवर्स होता है, डिफरेंट होता है। हर एक पर्सन की जो पर्सनैलिटी है वो वेरिएट कर रही होती है। हर एक इंटरेस्ट अलग था, पर्सनैलिटी अलग, इंटेलिजेंस अलग। इसी तरह ये जो एबिलिटी होती है हर एक पर्सन की वो भी अलग होती है। एबिलिटी की जो है वो 2 टाइप्स होती हैं, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी और फिजिकल एबिलिटी। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के अंदर आता है कोग्निटिव पोटेंशियल, और फिजिकल एबिलिटी होती है कि फिजिकली तौर पे एक पर्सन के अंदर कितनी एबिलिटी किसी काम को करने की। अब कोग्निटिव एबिलिटी में हम ले लेंगे डिफरेंट टास्क, यानी कि पजल वगैरह सॉल्व करना, और फिजिकल एबिलिटी में यानी किसी चीज़ को उठाना, कितना वेट कोई पर्सन जो है कितनी एबिलिटी अहलियत है उसके अंदर उठाने की। इस तरह जैसे जैसे हर एक पर्सन के अंदर इंडिविजुअली डिफरेंस होता है, इसी तरह हर एक पर्सन की जो एबिलिटी है उसके अंदर भी डिफरेंस होता है। हर एक जो स्टूडेंट है वो अपनी एबिलिटी को इन्हेंस कर सकता है, वो डिफरेंट प्रैक्टिसेस कर सकता है। प्रैक्टिस करने से क्या होता है, पर्सन जो है वो आदी हो जाता है, वो नई नई चीज़ों को लर्न करता है। इस तरह जो है वो एक स्टूडेंट की जो एबिलिटी है वो इन्हेंस हो जाती है। यानी कि एक स्टूडेंट है वो स्टार्टिंग पे इतनी ज़्यादा उसके अंदर एबिलिटी नहीं है कि वो किसी चीज़ को लर्न कर सके। यानी स्टार्टिंग में अगर वो एक पेज डेली का लर्न कर रहा है तो उसको डिफ़िकल्टी हो रही है उसको पढ़ने में। लेकिन अगर वो स्टूडेंट जो है उसको डेली रूटीन बना लेगा तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो एबिलिटी है वो इन्हेंस हो जाएगी। स्टूडेंट्स की जो एबिलिटी है उसको चेक भी किया जा सकता है, मेजर की जा सकती है एबिलिटी। उसके लिए डिफरेंट जो क्विज़ होते हैं, होमवर्क होता है, यानी कि अगर किसी स्टूडेंट को होमवर्क दे के अगर भेजा गया तो उसके बाद चेक करना कि कौन सा पर्सन स्टूडेंट जो है उसके अंदर इतनी एबिलिटी कि वो होमवर्क कंप्लीट करके लाए, दूसरा नहीं कंप्लीट करके लाए। क्विज़ लेने, क्विज़ के ज़रिए पता लगता है कि कितना पर्सन जो है किसके अंदर कितनी एबिलिटी है, कितना वो इंटेलिजेंट है। इस तरह डिफरेंट रिसर्च प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं। इसके अलावा एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो किया जाता है, उसके ज़रिए भी जो है पता लगता है कि एक जो स्टूडेंट है उसके अंदर कितनी एबिलिटी है। हर एक की एबिलिटी उस टेस्ट के ज़रिए चेक की जाती है। पिक एंड पॉलिश एबिलिटी, हर एक स्टूडेंट के अंदर जो एबिलिटी होती है वो अपनी एबिलिटी को, पहले तो उसका पर्पस होता है कि वो अपनी एबिलिटी को पहचाने, पिक करे कि उसके अंदर एबिलिटी है क्या है। यानी कि डिफरेंट अगर फील्ड्स हैं तो उसके अंदर एक पहले स्टूडेंट ने चेक करना था कि उसकी एबिलिटी किस चीज़ के अंदर है। या डिफरेंट वर्क है, अगर 2 तरह के वर्क हो रहे हैं उसके अंदर पहले उसने पिक करना है कि उसकी एबिलिटी किस काम को करने जितनी है, और फिर वो अपनी एबिलिटी को जो है वो फर्दर लर्निंग करके उसको पॉलिश कर सकता है। सेकंड जो करैक्टरिस्टिक होती है हर एक लर्नर की वो है इंटरेस्ट, कि हर एक स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट है वो क्या है। इंटरेस्ट इज कंसीडरिंग द पावरफुल डिक्टेटर, इंस्पायर एंड मोटिवेटर इन द लर्निंग प्रोसेस। व्हेन स्टूडेंट टेक इंटरेस्ट इन द एक्टिविटी और एक्सपीरियंस ऑफ द लेसन, द प्रॉब्लम ऑफ इनअटेंटिवनेस विल बी सॉल्व्ड बाय इटसेल्फ। यानी कि जो एक स्टूडेंट है वो अगर वो अपनी मर्ज़ी से कोई सब्जेक्ट जो है वो पिक करेगा, चूज़ करेगा अपनी मर्ज़ी से, तो फिर वो जो इनअटेंटिवनेस होगी, वो जो प्रॉब्लम है वो इटसेल्फ सोल्व हो जाएगी। वो पर्सन जब अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ जो कोई स्टूडेंट जो है वो चूज़ करता है तो वो उसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होती है, और वो इंटरेस्ट लेके अपनी जो प्रॉब्लम है कोई भी आती है उसको सोल्व करता है और उस वर्क को जो है वो पाया तकमील तक लेके जाता है। हर एक पर्सन के अंदर जो इंटरेस्ट है उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक पर्सन को उसका इंटरेस्ट पता होगा तभी वो किसी चीज़ के अंदर जो है अपनी गोल सेट कर सकेगा और फिर अपनी एबिलिटी के मुताबिक वर्क करके उसको प्रूव कर सकेगा। इंटरेस्ट इज़ अ पावरफुल मोटिवेशनल प्रोसेस दैट एनर्जाइज लर्निंग, गाइड एकेडमिक एंड कैरियर। यानी अगर एक पर्सन जो इंटरेस्ट है वो एक पावरफुल मोटिवेशनल प्रोसेस है, जो हमारा इंटरेस्ट है वही हमें मोटिवेट कर रहा होता है। और अगर एक पर्सन को पूरा इंटरेस्ट ही नहीं पता तो वो तो फिर बैठा रहेगा, उसको उस स्टूडेंट को पता ही नहीं होगा कि उसका इंटरेस्ट जो है वो किस फील्ड के अंदर है। लेकिन अगर उसको पता होगा कि उसका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट के अंदर है, किस फील्ड के अंदर है, और वो अपनी मर्जी के साथ अपना सब्जेक्ट चूज़ करेगा, अपनी फील्ड चूज़ करेगा, तो फिर वो मोटिवेट होगा और अच्छे तरीके से लर्निंग करेगा। टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट, जोन्स मेंशन 2 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ इंटरेस्ट। जो है इंटरेस्ट की 2 डिफरेंट टाइप्स हैं, एक्सट्रिंसिक इंटरेस्ट और इंट्रिंसिक, यानी कि एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरेस्ट। द फार्मर प्लेयरेबल इमोशन कनेक्टेड विद द पर्पस और गोल ऑफ एन एक्टिविटी। यानी कि कोई चीज़ का इंटरेस्ट अगर हम एक्सटर्नली उसको देख रहे हैं, कोई हमें कोई काम जो है या कोई भी फील्ड जो है वो हमें देखने से पसंद आ रही है, यानी कि अगर कोई देख रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो एक्सटर्नली हमें देखने से पता चल रहा है कि वो एक फील्ड जो है वो अच्छी है, उसके बाद हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है।
तो फिर हम उसके अंदर भी अपना इंटरेस्ट जो है वो पैदा कर लेंगे कि हमने यहाँ फर्दर आगे से ये करना है। और अगर एक स्टूडेंट है उसका इंटरनली उसका इंटरेस्ट जो है साइकोलॉजी के अंदर या डिफरेंट फील्ड जो उसको पसंद है, तो वो उसके लिहाज से भी अपना जो इंटरेस्ट है वो देख के उसको फील्ड को चूज़ कर सकता है। इंटरेस्ट जो होता है वो एक ड्राइविंग फोर्स होता है, यानी कि एक ड्राइव है जो कि लेके जाता है स्टूडेंट को उसकी तरफ, उसके इंटरेस्ट की तरफ। टेंडेंसी टू पे अटेंशन, अगर एक पर्सन का इंटरेस्ट होता है तो फिर वो उस चीज़ की तरफ अटेंशन देता है। नेचुरल इंटरेस्ट अगर किसी चीज़ के अंदर किसी स्टूडेंट का, तो वो उस फील्ड को चूज़ करता है। और जो इंटरेस्ट की वजह से एक स्टूडेंट के अंदर क्यूरियोसिटी आती है, इंटरेस्ट की जो है वो एक स्पॉट लाइट की तरह होता है, यानी कि एक रूम है उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो वो जो चीज़ हमें पसंद है, जो इंटरेस्ट है एक स्टूडेंट का, वो स्पॉट लाइट की तरह होता है। इंटरेस्ट में भी जो है वो अक्वायर्ड हो सकता है, टेम्परेरी और इंस्टिंक्टिव हो सकता है, यानी कि मे भी हो सकता है कि वो पहले से हमारे अंदर हो, या हम अक्वायर्ड करें उसको बाद में लेके, या वो टेम्परेरी होगा, थोड़ी देर के लिए हमारा दिल किया और वो हमारा इंटरेस्ट बना और बाद में हमारा इंटरेस्ट चेंज भी हो सकता है। मोटिव, स्टूडेंट की जो थर्ड करैक्टरिस्टिक होती है वो होती है मोटिव, कि उसका मोटिव क्या है। मोटिव इज़ दैट एनर्जी विच मेक्स अ पर्सन मूव। मोटिव जो है यानी मोटिवेशन जो है एक पर्सन की, वो पर्सन को मूव करती है, उसको उसके गोल की तरफ लेके जाती है। यानी एक पर्सन है, उसके कोई चीज़ पसंद है, उसका इंटरेस्ट क्या है, वो उसको फाइंड आउट कर लेता है, तो फिर वो उसको एनर्जी जो होती है वो मिलती है और वो मोटिवेट होकर उस चीज़ की तरफ जाता है। मोटिवेशन जो होती है वो दो तरह की होती है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। एक्सटर्नली यानी कि बाहर से कोई इस पर्सन को, स्टूडेंट को मोटिवेट कर रहा है कि तुम अपना काम जो है वो ठीक तरीके से करो, और इंट्रिंसिक जो है वो इंटरनली स्टूडेंट जो है वो खुद अपनी जो है इंटरेस्ट की तरफ जा रहा है। स्टूडेंट की जो फोर करैक्टरिस्टिक होती है वो होती है एप्टीट्यूड। द वर्ड एप्टीट्यूड इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड एप्टोस विच मीन्स फिटेड फॉर, यानी कि वो पर्सन जिस चीज़ के लिए बना हुआ है, जिसका अंदर उसका इंटरेस्ट है, जो उसका एप्टीट्यूड है, जितनी उसके अंदर सलाहियत है। व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्सन एटीट्यूड वी आर लुकिंग फॉर हिज फ्यूचर, यानी जब अगर किसी पर्सन का एप्टीट्यूड आर कलेक्टिव रेफर टू एक्वायर एबिलिटी एंड स्किल एट टू डेमोन्स्ट्रेट अचीवमेंट, कि उस पर्सन के अंदर कितनी स्किल है, कितनी एबिलिटी और वो क्या काम कर सकता है, उसको एप्टीट्यूड कहते हैं। स्टूडेंट के अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ एप्टीट्यूड होते हैं, यानी डिफरेंट उसकी सलाहियत होती है। सेंसरी एप्टीट्यूड होता है, मैकेनिकली वो कितनी उसके अंदर सलाहियत है, आर्टिस्टिक वो कितना है, प्रोफेशनल वो कितना है, या स्कूल के अंदर उसकी परफॉर्मेंस किस तरह की, कितनी उसकी एबिलिटी है, ये होती है स्कूलिस्टिक एप्टीट्यूड। स्टूडेंट की स्पेटियल एबिलिटी देखना है, यानी कि स्पेस के अंदर उसका कितना इंटरेस्ट है, एस्ट्रोनॉट वगैरह के अंदर। मैकेनिकल एबिलिटी देखना कि मैकेनिकली तौर पर इंजीनियरिंग के अंदर उसका कितनी एबिलिटी है, कितना उसका इंटरेस्ट है। डायग्रामेटिक देखना, डायग्राम वगैरह कितनी वो अच्छे तरीके से बना लेता है। और एजुकेशनल पर्पस के अंदर जो है स्कूलिस्टिक असेसमेंट वगैरह, उसके अंदर उसका एप्टीट्यूड देखना कि किस हद तक वो इंटरेस्ट ले रहा है, किस हद तक उसको पसंद है और कितनी उसके अंदर काबिलियत है। वर्बली स्टूडेंट को देखना कि उसके अंदर किस हद तक उसकी वर्बल लैंग्वेज कितनी है और वो किस तरह से जो है वो वर्क कर रहा है। न्यूमेरिकली किस तरह से वो जो है वो क्वेश्चंस वगैरह जो है वो सोल्व कर लेता है, प्रॉब्लम्स को सोल्व कर लेता है। क्रेलिकल जो है वो कितना उसका एप्टीट्यूड है, और सेंसरी जो है उसका एप्टीट्यूड कितना है। सेंसरी जो कि बेसिक सेंसेस से निकली, जो कि हमारी 5 बेसिक सेंसेस है, कि एक पर्सन के अंदर कितना सेंसरी एप्टीट्यूड है, कितनी देर वो एक चीज़ को देख सकता है, या किस हद तक वो जो है वो शोर के लेवल को जो है वो बर्दाश्त कर सकता है। ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने करैक्टरिस्टिक ऑफ लर्नर को डिस्कस किया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।